हमारा चल रहा हुआ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल इस चैप्टर के क्लास 7th है। पिछली क्लास में हमने फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज की क्लास में हम फिक्स कैपिटल मेथड के ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि जो ये दो मेथड होते हैं फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये दो तरीके होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पार्टनरशिप फर्म के लिए। यानी जो पार्टनर होते हैं फर्म में उनका जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, हमने कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो समझा नहीं है अभी तक, वो इस क्लास में हम समझेंगे। जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर के लिए, उनके लिए दो मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में जो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें हम कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं पार्टनर्स के लिए। एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट और एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम सिर्फ वो पैसे का ब्यौरा दिखाते हैं जो कि पार्टनर घर से लाया है, यानी जो पैसे पार्टनर घर से लेके आया है और उसी पैसे में से वो घर में लेके गया है पैसे, वही पैसे में से, तो फिर वो हम कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट पे। यानी सीधी सी बात ये है कि जो भी पैसा वो घर से लेके आया उस पैसे के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो कहाँ पे आएगी, कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आएगी जो पैसा फर्म ने पार्टनर को कमा के दिया है। तो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस क्या है कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है। तो फिक्स कैपिटल मेथड को डिटेल में हम समझ रहे हैं आज। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट कौन से बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट सिर्फ उस पैसे के लिए बनाया जाता है जो पैसे पार्टनर घर से लेके आया है। करंट अकाउंट उन पैसों के लिए जो फर्म ने पैसे पार्टनर्स को कमा के दिए। तो चलिए एक बार हम अकाउंट बना के सीख लेते हैं। ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। यानी फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है फिक्स कैपिटल में, उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती है इसको समझ लेते हैं एक बार। आपको पता है लेजर, जो ये भी एक लेजर ही है, लेजर अकाउंट में इस साइड होती है क्रेडिट और ये साइड होती है डेबिट। पार्टनर्स जो होते हैं ये फर्म के लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर। आपने बैलेंस शीट में समझा होगा, मगर मैं आपको समझाऊँ ये बात। आपने 11th क्लास में एक चीज़ अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते थे आप 11th क्लास में, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड होती थी और यहाँ पे एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में प्रोप्राइटर के लिए आप यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज़ करते थे, यानी पार्टनर्स का जो पैसा, ओनर का जो पैसा होता प्रोप्राइटर का 11th क्लास में, आप वो लायबिलिटी साइड शो करते थे। यानी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ओनर होता है वो फर्म के लिए क्या होता है, एक लायबिलिटी। बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या होता है फर्म के लिए, लायबिलिटी, यानी वो उसको क्रेडिट साइड शो करते, वो क्रेडिटर है फर्म का। यहाँ पे हम क्रेडिटर्स भी शो करते थे और यहीं पे हमने कोई लोन लिया तो ये भी हम यहीं पे शो करते थे। यानी अगर फर्म ने किसी से उधार लिया है तो वो क्रेडिटर, किसी से लोन लिया है वो क्रेडिटर, पार्टनर से पैसे लिए हैं वो भी लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड। तो उस हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ, फर्म के लिए ओनर क्या होता है, एक क्रेडिटर होता है। तो जब भी पैसा कोई भी पार्टनर फर्म में लेके आता है तो क्या बोलती है फर्म कि भाई आप मेरे क्रेडिटर हो और मैं क्रेडिट साइड को इंक्रीज़ कर रही हूँ उस अमाउंट से। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए, मतलब ये समझाने के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि नया साल है, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। यानी कि 1 अप्रैल 1920 फाइनेंशियल ईयर है, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यानी कि बाय बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं है, नो ओपनिंग बैलेंस। पहली बार फर्म शुरू हुई है तो ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था। फिर 1 अप्रैल को ही कैपिटल लेके आए पार्टनर्स कैश में। तो कैश में जब पैसे आते हैं, जो पैसे मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ, पार्टनर कभी भी कोई भी अमाउंट कैश में नहीं लाता, सिवाय दो चीज़ों के कैश में ट्रांजैक्शन होती है पार्टनर के साथ यानी ओनर के साथ। एक वो कैपिटल जब लेके आता है और जब उसी पैसे में से, या जब वो ड्राइंग करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग ही सिर्फ कैश में होते हैं। बाकी सारे पैसे जो भी फर्म पार्टनर को देती है या उससे लेती है वो उसकी एंट्रीज़ होती हैं, क्रेडिट डेबिट करके एंट्री होती है, ना कि वो कैश में होती है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो आप बैंक में पैसे जमा कराते हो। एक बैंक है, एक्सिस बैंक में
आपने पैसे जमा कराए तो आप उनके लिए क्या हो गए, क्रेडिटर। और आपने कितने पैसे जमा कराए, 1000, तो आपको पासबुक मिलेगी और पासबुक में क्या लिखा होता है, 1000 क्रेडिट, यानी बैंक के लिए अब क्या हो, क्रेडिटर हो। वैसे ही पार्टनर फर्म के लिए क्या है, क्रेडिटर, इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस शो होता है, जो कि हम ऐसे शो करते हैं, क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ करके। फिर आपको जब इंटरेस्ट मिलता है, ये जो आपने पैसे जमा किए हैं बैंक में, क्या आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, तो ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा का अकाउंट होगा बैंक्स में, किसी भी बैंक में, SBI में, एक्सिस बैंक में, HDFC में, तो क्या बैंक वालों का फ़ोन आता है कि सर मैडम आपके ना जो पैसे है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 50 रुपये का, 6 महीने हो गए, 50 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, लो आओ और ये पैसे लेके जाओ कैश में। क्या आपको कैश में मिलते हैं कि आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देते हैं और आपका बैलेंस कितना हो जाता है, 1050 क्रेडिट, यही होता है ना। और जब भी आप पैसे निकालते हो तो क्या होता है, वहाँ पे माइनस ड्राइंग के नाम से या कैश विड्रॉल के नाम से वर्ड यूज़ होता है। वही पार्टनर के लिए भी है, मान लो आपने 500 रुपये निकाले तो ये डेबिट वर्ड यूज़ करके आपका बैलेंस कितना रह जाता है, 550 क्रेडिट। ऐसे ही शो होता है वहाँ पे, ऐसे ही दिखाया जाता है। यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है, यहाँ पे डेबिट साइड होता है, यहाँ पे ऐड होता रहता है और यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे 500 रुपये माइनस होगा और फिर आपका यहाँ पे बैलेंस होगा, यहाँ पे कितना, 550 क्रेडिट, ऐसे होता है। तो वही मैं समझा रहा था कि सिंपल सी बात है, फर्म के लिए पार्टनर क्रेडिटर होता है और क्रेडिटर को इंक्रीज़ करने के लिए जैसे जैसे पार्टनर पैसे देता जाएगा वो क्रेडिट साइड इंक्रीज़ होती रहेगी। तो मान लीजिए एग्जांपल में क्या हुआ, पार्टनर पैसे लेके आए ये 50,000 और ये 1.5 लाख रुपये। फिर इन्होंने इस साल में ऐसा किया, कैश और लेके आया और ये 31 दिसंबर 19 को ये और पैसे लेके आए बाय कैश। हम इसको क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एडिशनल कैपिटल। ये एडिशनल कैपिटल लेके आए, ये लेके आए 20,000 और ये लेके आए 50,000 और इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। और ऐसा हुआ है बीच में 1 मार्च 20 को इन्होंने पैसे भी निकाले हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश और वर्ड ब्रैकेट में ड्राइंग, या ड्राइंग लिख दो ब्रैकेट में कैश, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मैं कैश और ड्राइंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टू कैश लिख देता हूँ ड्राइंग के नाम पे। तो जब यहाँ पे पैसे एंट्रीज ये होती है ना, पार्टनर्स टू ड्राइंग, तो ड्राइंग या कैश भी लिख सकते हो, जैसे टू ड्राइंग लिख दो और ब्रैकेट में कैश लिख दो, दोनों ही सही है। तो ड्राइंग भाई इन्होंने किया 10,000 इसने निकाले और इसने निकाला 20,000। तो फर्म क्या बोलेगी, हम फर्म के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं, तो हम क्या बोलेगी कि भाई हमने नया नया बिज़नेस शुरू किया है, फर्म को ध्यान में रख के ही अकाउंटिंग की जाती है, ओनर को ध्यान में रख के नहीं। ओनर फर्म के लिए एक क्रेडिटर होता है, लायबिलिटी होती है, तो फर्म के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। फर्म क्या कह रही है कि हमने बिज़नेस की शुरुआत की थी इस साल में ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। 1 अप्रैल को आप कैश लेके आए 50,000, 1.5 लाख, फिर आप 31 दिसंबर को फिर कैश लेके आए, यानी आपने मेरे को कितने पैसे दिए अभी तक, 70,000 आपने दिए और आपने 2 लाख दिए, उसमें से आप 10,000 निकाल चुके हैं और आपको पता है अकाउंटिंग हमारी कब ख़त्म होती है, 31 मार्च को। तो हमारा टू बैलेंस CD, यानी आपका बचा हुआ पैसा मेरे पास कितना है, 60,000 और आपका बचा हुआ पैसा मेरे पास कितना है, 1,80,000। यहाँ पे आता ना बैलेंस, फिर हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 70,000 और 2 लाख। कि भाई आप इतने पैसे लेके आए थे, कहीं कहीं पे आप कैपिटल फिर ब्रैकेट में कैश, एडिशन फिर ब्रैकेट में कैश, ड्राइंग ब्रैकेट में कैश भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। गलत मत ये मत सोचना कि गलत करवा रहे हैं, बिल्कुल सही करवा रहा हूँ। फर्म हमें कॉन्सेप्ट को समझना, हर एक अकाउंट्स में हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है, लॉजिक होता है, हमें वो समझना, तभी हम कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस कर पाएंगे और फ्यूचर में भी अगले हायर क्लासेस में भी हम अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे क्वेश्चंस को। जब तक हम उनके लॉजिक को नहीं समझेंगे, रटेंगे, तो हम जल्दी उनको भूल भी जाएंगे। तो समझना, हमने रटना नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। पार्टनर्स क्रेडिटर होते हैं, उनका बैलेंस क्रेडिट हुआ क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट डेबिट मैं रटवा नहीं रहा हूँ,
एक तरीका होता है काउंट करने का, कोई अलग तरीका भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। हम हो सकता था जिसने अकाउंट्स बनाए हैं वो ये कह सकता था भाई डेबिट साइड में हमने इंक्रीज़ करना है और क्रेडिट साइड में माइनस करना है, क्योंकि एक्चुअली में तो डेबिट साइड में माइनस हो रहा है ना। तो उस तरीके से भी हो सकता था। अब एक फॉर्मेट बन चुका है कि भाई हमें यहाँ पर क्या लिखना है, आप मेरे क्रेडिटर हो तो क्रेडिट साइड आपका यहाँ पर आएगा, क्रेडिट इंक्रीज़ करना है। डेबिट डेटर, ये भी तो बोल सकता है डेटर वो बंदे होते हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, क्रेडिटर वो बंदे होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, क्रेडिटर वो बंदे होते हैं फर्म के लिए जिनको उन्हें पैसे देने हैं, डेटर वो बंदे होते हैं जिनसे पैसे लेने हैं। वही होता है ना डेबिट और क्रेडिट। वो तो कुछ भी हो सकता था, इन्होंने बना दिया, हमें याद करना है भाई क्रेडिटर वो है जिनको पैसे देने हैं, डेटर वो है जिनसे पैसे लेने हैं। तो भाई इन्होंने हमें पैसे दिए हैं तो इनको लौटाने भी पड़ेंगे, इसलिए हमारे क्रेडिटर हैं। फिर उन्होंने हमें और पैसे दिए, ये हमें लौटाने हैं, इसलिए हमारे क्रेडिटर हैं। लेकिन इन्होंने पैसे निकाल लिए उसमें से, तो इतने कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और बैलेंस बच गया इतना। तो हमने कौन सी ट्रांजैक्शन शो की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो जो पैसे घर से लेके आए थे, ये भी घर से लेके आया था, ये भी घर से लेके आए थे, और इसी पैसे में से इसने निकाल भी लिया, वो माइनस कर दिया, तब जाके हमारा बैलेंस बचा। अब दूसरा करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे घर से लाए हो, सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन होती है। करंट अकाउंट यानी चालू खाता भी कहते हैं, चलता रहता है, वो अकाउंट होता है जिसमें हम वो ट्रांजैक्शन शो करते हैं जो फर्म ने आपको कमा के दिया। तो बिज़नेस नया शुरू हुआ है तो क्या ओपनिंग ऐसा होगा जो कमा के दिया होगा? नहीं, ओपनिंग कुछ भी नहीं होगा, जो फर्म ने कमा के आपको दिया होगा नहीं होगा। फिर 31 मार्च को ही कमाई बढ़ती है, हमेशा आपको 31 मार्च को ही कमाई मिलती है। तो हमने 31 मार्च डाल दिया। तो एक बात बताइए, जो पीएनएल अकाउंट बनाते हो वो 31 मार्च को बनाते हो, सारा खर्चा करने के बाद ही प्रॉफिट बचता है जो कि पार्टनर को बढ़ता है। तो 31 मार्च को ही सारी एंट्रीज होंगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब एक याद रखना, मैं यहाँ पे कैश नहीं लिखा, नाम लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों मैं पहले ही बता चुका हूँ कोई भी पैसा फर्म कैश में नहीं देती, सैलरी कमीशन सब जो भी पैसा आप कैश में मिलता है वो ड्राइंग की फॉर्म में होता है, वो ड्राइंग ही होती है। जो पैसा बिजनेस में निकालते हो वो ड्राइंग की फॉर्म में, ये नहीं बोलते आप मैंने सैलरी निकाली, मैंने कमीशन निकाले, वो ड्राइंग ही वर्ड यूज़ होगा। और जो भी पैसा फर्म दे रही है वो आपके अकाउंट में पहले क्रेडिट करेगी, आपको इंक्रीज़ करेगी, अपने क्रेडिटर्स को इंक्रीज़ करेगी, फिर आप पैसे निकाल सकते हो वो ड्राइंग के माध्यम से। तो मान लीजिए 10,000 आपको इंटरेस्ट मिला, इसको 20,000 इंटरेस्ट मिला। फिर 31 मार्च 20 को ही लास्ट में ही इसको क्या मिला भाई, कमीशन इसको मिला 5,000, इसको कोई कमीशन नहीं मिला। चलो सेम डेट में बाय सैलरी, कोई भी चीज़ कैश में नहीं होती, ये याद रखना, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसको सैलरी मिली 10,000 और इसको सैलरी मिली 30,000। फिर बाय और कोई चीज़ नहीं थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट बटा था वो डालना है हमने। मान लीजिए 5,000 इसको मिला और 5,000 इसको मिला, तो ये इतने पैसे इनको मिले हैं। टोटल कर लेते हैं 15 और 15 30, और ये कितना है 20 50 55। और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं एक, इन्होंने क्या किया था, 31 मार्च 19 को ड्राइंग की थी। टू कैश वर्ड यूज़ करेंगे ब्रैकेट में, ड्राइंग है ये, ड्राइंग भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में कैश भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो इन्होंने ड्राइंग की है, मान लीजिए दोनों ने ही 20-20 हज़ार की ड्राइंग की है। और फिर यहाँ पे हम इसका बैलेंस लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं क्वेश्चन में कोई परसेंटेज नहीं बता रहा, सीधा ही सिंपल सा कर रहा हूँ, 2,000 और 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर यहाँ पे आएगा हमारा 20 को। अब इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। पहले टोटल कर लेते हैं, ये 30,000 होना चाहिए और ये 55,000 होना चाहिए। तो 22 8 रह गया, और 55 में से 22 गया तो कितना रह गया 33। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे भी ड्राइंग है
और यहाँ पे भी ड्राइंग है। अब मुझे एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, अगर वर्ड खाली ड्राइंग वर्ड यूज़ करे और फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करे और वो हमें बोल दे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाओ, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सी ड्राइंग है। तो सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन हो कि ड्राइंग है, वर्ड ड्राइंग यूज़ किया हो, तो हम ये मानेंगे ड्राइंग किस में से की होगी, प्रॉफिट में से। जो आपको फर्म ने कमा के दिया है उन्हीं पैसों में से आपने पैसे निकाले होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई जो पैसे आप फर्म में लेके आते हो, फर्म को ग्रो करने के लिए लेके आते हो, फर्म को बढ़ाने के लिए लेके आते हो, उनको निकालने के लिए नहीं। अब बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो, पैसा निकालने के लिए कि उसको बिज़नेस में रखने के लिए, बिज़नेस में रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो ना। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, ये क्या है, दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट है ना। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए की जाती है, बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो उसको निकालोगे क्यों। तो अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग वर्ड यूज़ करेगा तो आपको कॉमन सेंस लगोगे, भाई ड्राइंग का मतलब है कि आप बिज़नेस ने जो कमा के दिया है आपको, उसमें से आपने कुछ पैसे घर खर्च के लिए, घर में खर्चा करने के लिए निकाले हैं, तो ड्राइंग यहाँ पे आएगी। लेकिन क्वेश्चन में अगर ड्राइंग, अब यहाँ पे ड्राइंग लिखी है, वो कौन सी ड्राइंग है, ये वो ड्राइंग है जब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि ड्राइंग ए हैज़ ड्रॉन 10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। जब वर्ड यूज़ करेगा फ्रॉम हिज कैपिटल, अपने कैपिटल में से उसने 10,000 निकाले हैं। बी हैज़ विड्रॉन 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, फ्रॉम हिज अकाउंट बोलेगा, अकाउंट कैपिटल बोलेगा, तब हम समझेंगे कि उन्होंने अपने पैसों में से ही पैसे निकाल लिए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, दोनों ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ड्राइंग पॉइंट को लेके आए हूँ। इसमें भी ड्राइंग है और इसमें भी ड्राइंग है, लेकिन इस वाली ड्राइंग में मैंने इंटरेस्ट नहीं लगाया है और इस वाली ड्राइंग में मैंने इंटरेस्ट लगाया है। अगर आप पैसे निकालते हो तो, अगर आप किसी से पैसे लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपने फर्म से पैसे लिए हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, और फर्म कभी भी कैश में पैसे नहीं लेती कैपिटल के अलावा, तो क्या करेगी, आपके अकाउंट को डेबिट कर देगी। क्रेडिट को कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देगी 2,000, इंटरेस्ट रेट होगा 10% जो भी। तो फिर भाई वहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं आया, तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई ये वो पैसे हैं जो आप अपने घर से लेके आए हो, आपने फर्म को ये पैसे दिए हैं। फर्म आपके लिए क्या है, आप फर्म के लिए क्या हो, लायबिलिटी। फर्म ने आपके वो पैसे लौटाने हैं। आपके लिए फर्म क्या है, एक डेटर है, आपने उससे पैसे लेने, आपने उसको उधार दिया है और आप उससे ले रहे हो पैसे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर, ओनर का और फर्म का क्या रिलेशन है, वो उसका क्रेडिटर होता है, वो उसका डेटर होता है, वाइस वर्सा। तो भाई आपने फर्म को पैसे दिए हैं, ये आपके पैसे हैं, और उसी में से अगर आप पैसे निकाल लेते हो तो क्या आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं। आप इंटरेस्ट क्यों दोगे, अगर आपने किसी को पैसे दिए उधार में, अपने दोस्त को पैसे दे दिए, ए ने क्या किया, बी को 20,000 रुपये का लोन दिया, और उसमें से ए बोला कि यार देख मैंने तेरे को 20,000 का लोन दिया है, बी बोलता हाँ दिया तो है, कहता है इसमें से मुझे ना तू ना 5,000 अभी लौटा दे, बाकी बाद में दे देना, मुझे अर्जेंट है, मुझे भी जरूरत पड़ गई। तो बी उसको लौटा देता है 5,000। तो क्या बी 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट मांग सकता है, ऐसे नहीं मांग सकता ना, क्योंकि ये तो उसी के पैसे थे एक ही जो उसको लौटाए हैं 5,000, 15,000 और देने उसने, तो इंटरेस्ट नहीं मांग सकता। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फिर ये पैसे भी तो फर्म ने कमा, बोलने के लिए तो फर्म ने इसको कमाए हैं, लेकिन है तो पैसे उसी के ना, बिज़नेस तो उन्हीं लोगों का है ना, तो ये इंटरेस्ट क्यों ले रही है फर्म पार्टनर से। तो भाई वो इसलिए कि बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, जब आप ये पैसे जो प्रॉफिट फर्म ने कमाए, आपको दिए तो हैं, आपके अकाउंट को क्रेडिट तो किया है, लेकिन अगर ये सभी पार्टनर्स अपने पैसे निकालते रहेंगे ऐसे ही कि भाई देखो 30,000 फर्म ने कमा के दी, मैं 30 के 30,000 निकाल लेता हूँ, 55 कमा के दिए मेरे को, मैं 55 के 55 निकाल लेता हूँ, तो बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, क्या बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगा। लिमिटेड कैपिटल है जो आप घर से लेके आओ, वो लिमिटेड पैसा है, तो आप ग्रो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो फर्म ग्रो कैसे करेगी, भाई पैसे से प्रॉफिट कमाया, उसी प्रॉफिट को बिज़नेस में रखो, फिर उसी पैसे से पैसे कमाओ, यानी पैसे कंपाउंड होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और होता रहेगा। लेकिन घर खर्च के लिए भी चाहिए होता है, तो लेकिन फर्म ने क्या बोला कि देखो घर खर्च के लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो भाई 30 के 30 थोड़ी चाहिए होंगे, कुछ कम चाहिए होंगे ना, तो जितने चाहिए उतने ही निकालो, एक्स्ट्रा मत निकालो। और इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कि भाई इस चीज़ को लिमिट को कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट डाल देते हैं कि भाई देखो ये पैसे फर्म ने कमाए हैं और आपको दिए हैं,
ये हैं, मान गए आपके पैसे हैं, लेकिन ये फर्म को ग्रो करने के लिए हैं, ये ना कि आप घर में पूरे के पूरे ले जाओ इसलिए। तो हम इसके ऊपर एक इंटरेस्ट डाल देते हैं ताकि वो पैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ना निकालो, कम से कम निकालो, इसलिए इंटरेस्ट का पॉइंट इसमें डाल दिया। तो पहला पॉइंट ये, 2 तरह की ड्राइंग होती है, क्वेश्चन में मेंशन होगा। ड्राइंग फ्रॉम हिज कैपिटल और फ्रॉम हिज अकाउंट बोलेगा तो मान लेना कि वो घर के पैसे से निकाल रहा है, यहाँ पे आएगी। जब बोलेंगे कि भाई ओनली ड्राइंग है तो मानेंगे प्रॉफिट में से निकाला, कॉमन सेंस, प्रॉफिट में से ही पैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट हमेशा इसके ऊपर होता है क्योंकि ये फर्म ने आपको कमा के दिया और उस पैसे में से अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने अपने पैसों में से पैसे निकाले तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमने समझे, समझ में आ गए। अब इसके ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज़ वाले जो बुक में दिए। तो चलिए करते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 2020 एडिशन का, और क्वेश्चन नंबर 16 सेम है 2019 एडिशन का। अमर एंड विमल एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को पार्टनरशिप में एंटर हुए। 1.5 लाख रुपये अमर लेके आया और 2.5 लाख रुपये विमल लेके आया टूवर्ड कैपिटल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप पैसे लेके आए हो तो आप इंटरेस्ट भी लोगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि आप अलग अलग पैसे लेके आते हो, इसलिए इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट डाला कि भाई आप ज़्यादा पैसे लेके आ रहे हो तो आपको थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए आपको इंटरेस्ट दे देते हैं। तो 10% का इंटरेस्ट वो ले रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से क्वेश्चन को करना है। तो यानी कि आपको पता है कि फर्म जो कमा के देगी वो किस में आएगा, करंट अकाउंट में, और जो आप घर से लेके आए पैसे वो कहाँ पे आएंगे, कैपिटल अकाउंट में। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर हमें जनरल एंट्री डालनी है। तो चलो डाल देते हैं एंट्री। इंटरेस्ट निकालना है इनके ऊपर, तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फिर जनरल एंट्री डालेंगे। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हमारी वर्किंग नोट का पार्ट होगा। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो एग्जाम में, वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं छोटे वाले, लेकिन वर्किंग नोट का पार्ट होता है इंटरेस्ट निकालना हो तो भाई देखो ये 1 अप्रैल 19 को पैसे लेके आया था फर्म में। फर्म हमारे लिए क्या है, डेटर, हम फर्म को लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे पैसे, और 31 मार्च 20 को इसका अकाउंट्स क्लोज होता है। तो मैंने इस तारीख को पैसे दिए हैं 1 अप्रैल को फर्म को, अमर ने पैसे दिए हैं फर्म को, और यहाँ तक फर्म ने पैसे इस्तेमाल किए। तो जितने दिन पैसे आपका कोई इस्तेमाल करता है उतने दिन का इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो अगर आपने किसी को 10 दिन के लिए इंटरेस्ट दिया है, 10 डेज़ के लिए, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 डेज़ के लिए। तो आपने पैसे कितने दिए, अमर ने 1.5 लाख रुपये दिए हैं, और ब्याज का रेट कितना दिया है, 10% का, और पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है 12/12। 10 महीने के लिए दिए होते तो 10 / 12, क्योंकि जो रेट है वो पर एनम है, पर एनम, तो पर एनम से ही डिवाइड और इंटू करेंगे। तो कितना आया ये, 15,000। इसने कितने दिए, 2.5 लाख इंटू 10% इंटू 12/12, पूरे साल के लिए आपके पैसे इस्तेमाल किए हैं, तो आपका कितना आ गया, 25,000 का इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की एंट्री कैसे निकलेगी, जर्नल एंट्री। अब आपको आप एक देखिए कि जो इंटरेस्ट है फर्म के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट क्या है, फर्म के लिए खर्चा। तो क्या डालेगी भाई, मेरा डेबिट बट ऑल एक्सपेंसेस, मेरे खर्चे सारे डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखते हैं। जनरल एंट्रीज करने का वो रटना नहीं है, डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट विच गोज आउट, वो रटना नहीं है, हमने पढ़ा हो। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने एक तरीका निकाल दिया कि भाई जो जो चीज़ नुकसान है फर्म के लिए वो एक साइड, वो डेबिट साइड लिख देंगे। तो भाई ठीक है, इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है, नुकसान है, तो एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स विमल्स करंट अकाउंट। यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्या था, करंट अकाउंट लिखना है। ये जो इंटरेस्ट है ये आपको कैश में नहीं मिल रहा। अगर कैश में मिल रहा हो तो एंट्री क्या बोलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश। खर्चा होता है टू कैश। मान लो सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को, तो एंट्री क्या डालते हो, सैलरी टू कैश, कैश में। तो आप इंटरेस्ट आपका खर्चा है लेकिन आप कैश में नहीं दे रहे, तो आप नाम लिखोगे, इंटरेस्ट नाम। तो भाई देखो
जब आपको किसी को पैसे देने होते और पैसे दे देते हो तो आपको उसके नाम की ज़रूरत नहीं होती है, सैलरी टू कैश। लेकिन अगर आपको किसी को पैसे देने हो, कोई खर्चा हो, तो खर्चा तो आप बुक करते हो लेकिन उसका नाम लिख देते हो साथ में, तो आपको पता रहे नाम लिखना मतलब भाई नहीं मैंने इसको पैसे नहीं दिए, इसका नाम लिखा है अपने किताबों में, यानी कि मैंने इसको पैसे देने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है किसको? अमर करंट अकाउंट। अमर करंट अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दी, अमर के करंट अकाउंट को मैंने बढ़ा दिया, इसको कैश में नहीं दी। तो टोटल मेरा खर्चा कितना था? 40,000 का, 15,000 इसके करंट अकाउंट में और 25,000 इसके करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने चार्ज किया, लगाया। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? आपको पता है कि हमेशा डबल एंट्रीज होते हैं, ड्यूल एंट्री होती है। हम दो जगह एंट्री को पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में, दो लेजर अकाउंट बनते हैं। तो इंटरेस्ट अमर को मिला और विमल के करंट अकाउंट में गया, लेकिन ये इंटरेस्ट हम एक जगह और शो करते हो, कहाँ पे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 40,000। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे आप ब्यौरा बनाते हो कि हम क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, प्रॉफिट को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं हो, इसमें बताते हो कि किसको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें सिर्फ बता रहे होते हो आप। तो यहाँ पे लिखते हो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर शॉर्ट में लिखा होता है नाम। एंट्री क्या होता है? टू P&L एप्रोप्रिएशन। अगर आपको लेजर बनाना आ गया तो जनरल एंट्री भी आ जाएगी, P&L टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखा ना, P&L टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, जो कि मैंने अभी बनाया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो आप यहाँ पे क्या डालते हो? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आप कैश में देते नहीं हो, 15,000 और 25,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनी? बनाते ना दो चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, ये बाय है तो ये टू होगा, ये टू है तो ये बाय होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप रट रहे हो तो ऐसे, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई बच्चा एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाता है, तो उस पर ये पॉइंट याद आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, आगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय साइड, ये बाय होता है यहाँ पे, इसलिए हम लिखते नहीं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आगे जनरल एंट्रीज, ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमें। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 एडिशन 2020 का और 17 2019 का। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसके जैसा ही है, आप ये होमवर्क आपके लिए। कमल एंड कपिल आर पार्टनर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2019। फिक्स कैपिटल है, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल दे दिया अलग से, तो फिक्स कैपिटल मेथड होगा। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019, whereas कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019 आउट ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल में से निकाल, दिखा ना, ड्राइंग फ्रॉम हिज ओन कैपिटल, यानी कौन सी ड्राइंग होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से, घर से लाए हुए पैसों में से ही पैसे निकाल लिए, तो यानी इंटरेस्ट के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 10%। तो हम इसको एक नंबर लाइन के थ्रू समझेंगे। मैं नंबर लाइन पहले बना ली है क्वेश्चन 21 की। 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक हमारा अकाउंटिंग ईयर चलता है। ये पूरा हमारा 1 साल अकाउंटिंग ईयर है। कमल और कपिल का जो कैपिटल था, यानी घर से लाए हुए पैसे थे, यानी फिक्स कैपिटल मेथड में जो फिक्स कैपिटल उन्होंने दिया, यानी कि जो घर से लाए हुए पैसे का ओपनिंग किया था, 5 लाख इसका था और 5 लाख इसका था, ओपनिंग दोनों का। 1 अक्टूबर 2019 को, यानी कि 6 महीने बाद, 6 मंथ लेटर, 1 लाख ही और लेके आया। और लेकिन कपिल ने क्या किया? कमल 1 लाख लेके आया और कपिल ने 1 लाख इसमें से निकाल लिए। और फिर यहाँ 6 महीने तक पैसे फर्म ने यूज़ किए, यहाँ तक पैसे यूज़ किए 6 महीने तक, फिर 6 महीने तक, यानी 12 महीने पैसे इस्तेमाल किए। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट उस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं जो आप पैसे घर से लाए हों और फर्म ने इस्तेमाल किए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। किसके ऊपर? जो आप पैसे घर से लाए हों और फर्म ने आपके पैसे इस्तेमाल किए होते हैं। इस वाले मेथड की बात करूँ, फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में आपके घर से लाए हुए पैसे
और जो पैसे फर्म ने आपको कमा के दिए वो दोनों अलग अलग होते हैं, उन दोनों को अलग अलग अमाउंट से दिखाया जाता है और उनका इंटरेस्ट निकालने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो फिर उसमें इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं इस मेथड में, जो पैसे आप घर से लेके आए हो सिर्फ उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। फ्लक्चुएटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है इससे, तो जब फ्लक्चुएटिंग आएगा तब उसमें देखेंगे। इसमें क्या है, जो पैसे आप घर से लाए हो सब उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि स्वाभाविक भी है। जो पैसे आप घर से लेके आए हो फर्म को दिए हैं आपने, उसी पे तो आपको ब्याज मिलेगा। तो ठीक है भाई, 5 लाख रुपए आपके फर्म के पास पड़े थे ओपनिंग में, तो फर्म ने आपके पैसे ऐसे इस्तेमाल किए, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कमल का और कपिल का 2 तरीके हैं। एग्ज़ाम में कैसे करना है और लॉजिक क्या है कि भाई 5 लाख रुपए कितने दिन इस्तेमाल किए, जितने दिन इस्तेमाल किए उतना इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट कितना था, 10% के हिसाब से। भाई 10% का ब्याज है, मैंने आपके 5 लाख रुपए इस्तेमाल किए हैं 6 महीने 12 में से, ये 12 महीने का साल है, मैंने सिर्फ 6 महीने आपके 5 लाख इस्तेमाल किए। कैसे, 5 लाख से यहाँ से चले, 5 लाख फॉर्म ने लिए थे आपके, और यहाँ से चलती कहाँ पे स्टॉपेज आया, एक बार यहाँ पे आया स्टॉपेज, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं तो यहाँ पे रुके हम, 6 महीने इस्तेमाल किए। फिर फर्म यहाँ से फिर चली, फर्म ने आपके पैसे कितने इस्तेमाल किए, 5 लाख तो ये थे और 1 लाख एक और दिए, तो 6 लाख इस्तेमाल किए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 6 लाख इस्तेमाल किए। तो 6 लाख इंटू 10, 6 महीने इस्तेमाल किए। इस साल की बात करें तो इंटरेस्ट कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा इसका, 5 लाख के ऊपर 10% का 25,000 ये आ गया, और 6 लाख के ऊपर 10, 60, 30,000 ये आ गया, तो कितना आ गया, 55,000। कपिल का कैसे निकालेंगे, कपिल का भी इसी तरीके से निकाला जाएगा कि भाई आपके 5 लाख रुपए का इस्तेमाल किया है 10% के हिसाब से, 10% का ब्याज है 6 महीने के लिए, और आपके फिर यहाँ पे एक स्टॉपेज आया, 1 लाख रुपए आपने निकाल लिए, फिर मैंने आपके सिर्फ 4 लाख रुपए लेके चली हूँ। फर्म कह रही है पहले मैं आपके 5 लाख लेके चली थी और 6 महीने होने के बाद मैं रुकी और फिर आपके 4 लाख लेके चली, क्योंकि 1 लाख तो वापस ले लिया आपने, छीन लिए, तो 4 लाख लेके मैं आपके चली यहाँ से। तो यहाँ पे कितने हो गए थे, 6 लाख, और यहाँ पे कितने हो गए थे, 4 लाख। तभी तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, तभी तो यहाँ पे बैलेंस इतना ही बचा। तो 4 लाख लेके चली 10% के हिसाब से 6 महीने का, तो कितना आया, इसका 25,000 और इसका 20,000, ये कितना आ गया मेरा, 45,000। ये इंटरेस्ट निकालना है, ऐसे निकालना है। लेकिन एग्ज़ाम में एक तरीका है जिससे आपका आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा, वो क्या है, इस तरीके से करना आपने, किसी का भी हो ऐसे निकालना है। पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उसका पूरे साल का निकाल लो, ओपनिंग बैलेंस है उसका पूरे साल का निकालो, ओपनिंग बैलेंस का पूरे साल का, और फिर जो बीच में एडिशन है उसका अलग से निकालो। प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। प्लस करेंगे क्योंकि आपने 1 लाख रुपए दिए हैं, 1 लाख रुपए कितने दिन इस्तेमाल किए आपके, 6 महीने इस्तेमाल किए। देखिए ओपनिंग का तो पूरे साल का निकालो, ठीक है, और जो पैसे बीच में कहीं आए हैं उसका उस हिसाब से निकालो। ये अलग से दिए, इस 1 लाख का अलग, यानी 5 लाख का अलग इंटरेस्ट, 1 लाख का अलग इंटरेस्ट, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस इंटरेस्ट। तो भाई आपने 1 लाख रुपए ऐड किए थे, उसका 6 महीने इस्तेमाल किया तो 6 महीने का, तो ये कितना है 50,000 और ये कितना है 5,000, 55। कपिल का आपके मैंने 5 लाख इस्तेमाल किए, फर्म कह रही है मैंने आपके 5 लाख, ओपनिंग का पूरे साल का निकालना है, और बीच में अगर एडिशन हुआ तो ऐड करेंगे, लेकिन इसने पैसे निकाले हैं, माइनस है तो माइनस करेंगे। उसका इंटरेस्ट फालतू में दिया है मैंने, इसको वापस करो 10% के हिसाब से 6 महीने का, तो ये कितना आ गया 50,000 माइनस 5,000, ये कितना आ गया 45,000। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो इसकी एंट्रीज तो आपको आती है कैसे करनी, एंट्रीज आप खुद कर लेना, सिंपल सी एंट्रीज है। एंट्री फिर मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एंट्रीज लिखनी है, छोटा छोटा लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया था भाई, 45 और 55, 1,10,000, तो 1 लाख। टू कमल्स करंट अकाउंट,
क्योंकि जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपके करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 2 अकाउंट बना जाते हैं। जो फर्म आपको कमा के दे रही है वो आपके करंट अकाउंट में, चालू खाते में जाएगा। 55 और 45। फिर यहाँ पे दूसरी एंट्री आती थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख। ये 2 एंट्रीज आएंगी। इसमें हो गया हमारा इंटरेस्ट निकल गया आराम से। तो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। मेन पॉइंट जो हमने समझे थे वो क्या थे कि दोनों में ड्राइंग होती है। ड्राइंग में अंतर क्या है, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में ड्राइंग फ्रॉम ऑन हिज अकाउंट, फ्रॉम हिज अकाउंट लिखा था क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो, तभी मैंने यहाँ पे ड्राइंग लिखी थी ना, ये वरना अलग ड्राइंग होती। आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से निकाला था। फ्रॉम हिज अकाउंट लिखा होता, फ्रॉम हिज ओन अकाउंट लिखा होता, तो हम मानते कि उसने अपने घर से लाए हुए पैसों में से ही निकाला है। तभी इस क्वेश्चन में मैंने माना कि आप घर से लाए हुए पैसों में से ही आपने निकाला है, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है। अगर ये लिखा होता ड्राइंग ओनली तो हम यहाँ से ये 1 लाख रुपये माइनस नहीं करते और 5 लाख के ऊपर पूरा इंटरेस्ट निकाल देते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो 22 है वो आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की तरह। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।